आपको पता है कि एक बेरोज़गार जो है सो रो भी नहीं सकता है। यदि किसी बात को लेकर के दिमाग में चलता रहता है, आज सवेरे से दिमाग में एगो बात चल रहा है, उससे आँख में कुछ आंसू आ जाता है, तो कोई यदि पूछता है क्या हो गया, तो कहना पड़ता है मुस्कुरा के कि आँख में जो है ना सो कीड़ा पड़ गया था, इसलिए जो है, या आँख लाल हो गया था अभी चला है, ये सब बहाना करके टालना पड़ता है। कौन जानेगा इस बेरोज़गार को बनाने में क्या स्थिति, एक माता पिता बाल बच्चे को बनाने में कितना प्रयत्न करते हैं। जन्म से लेकर के उसके शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए हर तरीके से प्रयास, सब कुछ अपना जी जान झोंक देते हैं कि बाल बच्चा जो है सो पढ़ लिख के कुछ रोज़गार करेगा ना, तो हमारा 2 महीना के अंदर में स्थिति सब बदल जाएगा। लेकिन जब बिहार सरकार की नीति, खराब नीतियों का शिकार जब हम लोग बने हैं ना, तो आज रोना ही नहीं आ रहा है कि ये तो लगता रहता है जैसे खून का आंसू आ रहा है। रो नहीं सकते हैं, रोएंगे तो लोग मजाक उड़ाएगा। हाँ, लेकिन इन सरकारों की नीति को कौन समझेगा? जो इसके शिकार होते हैं वही समझ सकता है। कहावत नहीं है, जो खस्सी का जान जाए खवैया को स्वादे नहीं मिलता रहता है। जिसका जान चला गया उसका कोई मोजरे नहीं है, और खाने वाले को स्वाद नहीं मिलता रहता, वही हाल हो गया है। आज देखिए, जब हमारे नीतीश कुमार जी विधानसभा में एक पुर्जा खोल रहे हैं आरजेडी का कि हम जो है सो 16 गो पार्टी को एक करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे थे, और हमसे ज़बरदस्ती जो है सो शिक्षा विभाग ले लिया, और उसके बाद जब हम उधर से आए तो इधर तो देख रहे थे लाखों का खेला बेला हो रहा है। उन्होंने बस इशारा में ये बात कहा है, समझ जाइए कि हम लोगों के सपना के साथ कितना बड़का अत्याचार हुआ है। उन्होंने डायरेक्ट इशारा में कहा कि एक सीट का लाखों रुपया जो है सो सरकारें छाप रही थी, दो को बहाली कराया, और हम लोग इतना भारी संख्या में फॉर्म भरे, और आज जो है सो दूसरे प्रदेश के लोगों को भर भर के रोज़गार देने लगे। जब ये बात बोले तो पलटवार में जो है सो तेजस्वी यादव भाषण दिए हैं। कब? जब सुशासन बाबू आ गए हैं बीजेपी के तरफ, तब आज वो भी भाषण दे रहे हैं कि हम तो चाहते थे डोमिसाइल। अब इन सब का खेला बेला इससे पहले ही हम लोग जानते थे कि जब ये साथ में रहते हैं तब तो कुछ बोलते नहीं हैं। छात्र अपना अधिकार के लिए मांगने के लिए जाता है तो उस पर लाठी चलवा देते, मारते हैं, पीटते हैं। गलत नीतियों का और अभिमान में, अहंकार में चूर रहते हैं कि हम जो है से देश की राजनीति करेंगे, बिहार के सपनों में आग लगा देंगे। हाँ, आज जब भर भर के दूसरे प्रदेश के लोग भर भर के कुछ डाटा दिया है, ये जो परीक्षा हुआ कुछ डाटा दिया क्लियर कि किसको आरक्षण मिला, किसको नहीं मिला, पूरे देश के लोगों को आरक्षण दिया गया। और आज जो है सो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम तो डोमिसाइल चाहते थे, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं यही जो है सो देश की राजनीति करना चाहते हैं। आज इधर जो बीजेपी पार्टी हम लोग के पक्ष में कह रही थी, नया नियम बना रही थी कि जो डोमिसाइल आ जाएगा, फलना चिलना रोज़गार बिहार के लोगों को बिहार में रोज़गार मिलेगा, आज ये भी पार्टी जो है सो मुख मोड़ लिया, क्योंकि सत्ता आ गया है तो फिर ये अभिमान के नशे में चूर हो गया है, और हम लोग को बातों को बंद कर दिया है, और ऊपर से नया फरमान जारी की दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, ज़िंदगी पहले ही से बर्बाद है, तुम क्या बर्बाद करो? हाँ, तुम लोग अपना सोचो। जो अस्थिरता तुम लोग के अंदर है, में अपने कितना है, हम लोग का क्या विकास करोगे? अपने में जो है ना, तो तुम लोग मारा पीटी घिंचा घिंची करते रहते हो एक दूसरे का। तुम लोग का तो खुद का अस्तित्व है ये नहीं, हम लोग का क्या ज़िंदगी? हम लोग का तो, हमको तो एगो चीज़ देख कर के इतना हंसी आता रहता है कि जब बिकाऊ मीडिया तब बात करता रहता है कि लालू प्रसाद यादव जी जो है तो बीजेपी के नेता से सार्थक मुलाकात की विधानसभा में। अरे सबको पता है कि सब नेता सब एक ही है, लेकिन ये सब जो है ना, हम लोगों के अंदर में जातिवाद फूट डालने के लिए ना, ये पैतरा सब विधानसभा में कि हम जो हैं क्रोधित हैं और इस तरीका का अपनाते हैं। लेकिन ये सब जो है सो एक के माँ बाप का जन्मल है, और एक के चीज़ जो है ना ये सब जानता है। अब ये लोग खुद समझ गए हैं कि पहले नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ थे तो उनका जो है सो विधायक गायब करने के चक्कर में था। बीजेपी की तरफ आए तो बीजेपी का पार्टी कहता है हम इतना बड़ा पार्टी है तो इसके पूरा विधायक को तोड़ देंगे। लेकिन सबसे बुद्धियार है नीतीश कुमार। इतनी छोटी पार्टी होने के बाद मुख्यमंत्री पद संभाले हुए, और आगे भी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। इनको बहुत, जब तक जीवित रहेंगे इन दोनों का अस्तित्व को नहीं चलने देंगे। लेकिन बिहार में विकास तभी संभव हो सकता है जब कोई एक नई पार्टी और नई ऊर्जा के साथ आए और सही में
व्यवस्था को बदलने की बात करें, शिक्षित लोग आए तभी हम लोग की समस्याओं को समझ सकते हैं। लेकिन इस सरकार के अंदर में हम लोग का ये 20 साल में जो है सो उम्र बीतता जा रहा है, उसके बाद तो हम लोग किसी भी चीज़ के लायक रहेंगे नहीं। उसके बाद तो अपना मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाना नहीं, इसके अलावा तो और कुछ रहता नहीं है। आज जब समझ गए हैं कि पूरा बिहार का लोग के सामने में हम जो है सो नंगा हो गए हैं, सब पार्टी नंगा हो गया है ठीक से, तब जो है सो सब एक दूसरे को बचाने में। इस बार तेजस्वी यादव जी का भी ऐसा कटाक्ष भाषण नीतीश कुमार पर नहीं हुआ है, उसका मतलब समझिए जो संबंध बहुत अच्छा है, गहरा है। और यही सब पार्टी अब सोच रही है कि हम लोग सरकार में हम ही लोग रहे, चाहे बीजेपी के ये लोग रहे मुखौटा सब, चाहे वो आरजेडी के, चाहे जेडीयू के, यही लोग रहे। इसके प्रयास में जो है सब राजनीतिक पार्टी लग गया है और एक दूसरे में अब विरोध नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सबको पता ना, जब भर पेट खाए रहेगा ना, और जिसका बिहार का खाए रहेगा तो भीतरे भीतरे मुस्कुराएगा, उसको ऐन लगेगा नहीं, किसी भी बात का लगता नहीं। इस बात से तो हम लोग क्लियर वाकिफ़ हो गए हैं। और आज इनको डोमिसाइल सूझ रहा है, जो हम जब सरकार में थे तब बात नहीं करते थे, अब इनको डोमिसाइल सूझ रहा है। क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में बिहार से वोट चाहिए ना, चाहिए तो अंत में यहीं से वोट, यूपी वाला और गुजरात वाला तो आके वोट करेगा नहीं, जहाँ जहाँ के शिक्षक ही ज़्यादा से ज़्यादा भरवाए हैं। ऐसा तो आज तक होवे नहीं किया था। बिहार के लोग बिहार में शिक्षक बनते थे, लेकिन हम लोगों को इतना लाखों में बीएड करवा के, अभी भी देखिए ना, डीएलएड करवाने के लिए, बीएड करवाने के लिए मार हुआ पड़ा है। 1 लाख अगले साल और बहाली आएगा। हमारे शिक्षा विभाग को देखते ना, ताली पिटवाने का इनको नवका शौक चढ़ा है। फिर अगला साल जो है जहाँ खड़ा होते हैं वहाँ पे 1 लाख का बहाली फिर से आने वाला है। लेकिन दे किसको दे रहा है, अब देखिए रहे बिहार का शिक्षा व्यवस्था कितना बदल जाएगा, ये तो भगवान जानते। आज तक नहीं बदला तो आगे क्या बदलेगा। यहाँ के लोगों को सपने को खाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन सब हम लोग जान गए हैं कि आप लोग का चरित्र द्रौपदी का जिस तरह से नहीं चीरहरण हो रहा था, और जिसके पास जाते थे वो मुंह फेर लेता था, वही हाल हो गया है बिहार के बेरोजगारों का। हम लोग जिनके पास जाते हैं वो मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि कब किसका पद रातों रात बदल जाएगा इसका तो कोनो ठीके नहीं है। और जब पद मिला है तो उस पद का मज़ा लेगा कि हम लोग की व्यवस्था को इतना टेंशन में आने का क्या, बड़ा मुश्किल से तो लड़ झगड़ के पद लेते हैं, ये सब झूठ बोल के। उसके बाद हम लोग की समस्या को क्या समझेंगे। ठीक है, देख रहा है देश, चाहे प्रधानमंत्री का 19 लाख का रोज़गार का वादा हो, चाहे 10 लाख रोज़गार का वादा हो, सब देख रहा है। आदमी चला जाएगा, लेकिन इस समय और प्रकृति जो है ना, सब साक्षी बन के देख रहा है क्या क्या कर रहे हैं आप लोग, इसका परिणाम क्या क्या हो।